चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉफिट होता क्या है, फिर लॉस होता क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एक पेन है और इसकी प्राइस जो है सो 20 रुपीज है। ठीक है, इसकी प्राइस 20 रुपीज है और हम इसको बेच दिए 15 रुपये में। दाम है इसका 20 रुपया और 15 रुपये में बेच दिए, तो क्या हुआ, 5 रुपये नुकसान हो गया, मतलब लॉस कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका दाम है 20 रुपया और इसको बेच दिए हम 30 रुपीज, मतलब 30 रुपये में बेच दिए, तो क्या हुआ, 10 रुपये हमें फायदा हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि लॉस और प्रॉफिट जब भी हम लोग इन दोनों की बात करते हैं तो बेचना और खरीदना ये दोनों कार्य हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे किसी ऑब्जेक्ट को बेच देते हैं तो वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब दाम हो गया, जैसे इसका दाम था कितना, 20 रुपीज, लेकिन बेच कितना दिए, 30 में। ठीक है, तो दाम था इसका तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और बेचा गया वो हो गया सेलिंग प्राइस। एमपी, एमपी मतलब हो गया मार्केट प्राइस। कभी कभी देखते होंगे जब भी मार्केट जाते होंगे तो कोई वेजिटेबल्स खरीदने के लिए जाते होंगे, तो आपको अचानक पता चला कि अरे 80 रुपीज किलो, और बाद में पता चला कि आपको मार्केट में अदर जगह मिल रहा है 70। ठीक है, तो ये मार्केट का जो प्राइस होगा उसके बारे में बात करेंगे, तो वो उसको हमेशा हम लोग बोलेंगे एमपी। ठीक है, मार्केट प्राइस। प्रॉफिट, अभी हम लोग बात किए थे प्रॉफिट के बारे में। इसका दाम था 20 रुपये, बेच दिए 30 रुपये में, तो किस कौन सा सीपी से का, सीपी से बड़ा कौन है, हो गया यहाँ पे एसपी। मतलब जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो जो एसपी होगा वो बड़ा होगा सीपी से, मतलब दाम से अधिक अमाउंट में हम लोग बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, बड़ा है। तो वो देखेंगे कि जब भी एसपी बड़ा होगा तो हम लोग को हमेशा प्रॉफिट होगा, लेकिन एसपी जब छोटा होगा तब हम लोग को हमेशा लॉस होगा। जैसे कि मान लेते हैं इसका दाम कितना है, सीपी 20 रुपीज, इसको बेच दिए 15 रुपये में, तो क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। मतलब सीपी जो है सो छोटा हो गया, सीपी जो है सो बड़ा हो गया, किससे, एसपी से। ठीक है, तो ये समझना है हम लोग को, लॉस, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन जब पूछेगा कि प्रॉफिट अधिक हुआ कितना रुपीस हुआ, मान लेते 20 रुपीस हुआ, तो बोलेगा उसका परसेंटेज निकालिए। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ये हो गया प्रॉफिट का परसेंटेज और ये हो गया लॉस का परसेंटेज। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्काउंट हम लोग को मिल जाता है। कभी आप देखते होंगे कपड़े खरीदने के लिए जाते होंगे तो बोलेगा 10% डिस्काउंट है ये, तो ये जो डिस्काउंट देता है तो वो हमेशा क्या करते हैं, तो मार्केट का जो प्राइस होता है उसमें ये माइनस कर देता है एसपी को, तो वो उससे क्या निकल जाता है, तो डिस्काउंट निकल जाता है, मतलब उतना छूट दे दिया आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपको एसपी दिया हुआ रहेगा और सीपी पूछ देगा, तो आपको ये प्रॉफिट ये लॉस वटेवर जो भी रहेगा वो दिया हुआ रहेगा, तो ये भी एक फॉर्मूला का काम का है। दूसरा एसपी कभी कभी जो है तो आपको लॉस में भी कभी कभी निकालना होगा, कभी कभी प्रॉफिट में निकालना होगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिए हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब हो गया कोई भी वस्तु। एक आर्टिकल जो है सो खरीदा जाता है कितना में, 400 रुपए में। मान लेते हैं ये पेन जो है सो इसको खरीदा गया है 400 रुपए में। ठीक है, एंड सोल्ड और बेच दिया गया है कितना में, 336, मतलब 336 रुपए में बेच दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसका दाम कितना है, 400 रुपया, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, 400 रुपया, बेचा कितना में, तो 300, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो गया हम लोग का, तो 336 हो गया। तो इस स्थिति में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग का वो सीपी जो है तो क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है।
और सीपी जब बड़ा हो जाता है तो हम लोग को लॉस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर क्या होगा, तो लॉस बराबर हो जाएगा हम लोग को सीपी माइनस में एसपी। तो ये कितना हो जाएगा, तो 400 माइनस में 336 इज इक्वल टू, यहाँ पे करें कितना 64। ये हो गया हम लोग का लॉस। ठीक है, अब इसका परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस का परसेंटेज हम लोग निकालना है। तो लॉस परसेंटेज, तो लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए पहले लॉस लिखाएगा और फिर यहाँ पे सीपी हो जाएगा इनटू में 100, यही था। लॉस कितना हुआ 64, सीपी कितना हम लोग को, तो 400, ये हो गया हम लोग का 400 और इनटू में कितना हो जाएगा 100। अब ये 2 जीरो खत्म और ये जो है सब खत्म हो जाता है कितने 16 टाइम्स में। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया ये 16%, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या देखिए, हेंस लॉस कितना हो रहा है, तो 64 और इसका परसेंटेज कितना है, तो 16%, ये हो गई आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्या है बताता है, ए बैग वाज परचेज्ड फॉर इतना रुपीस में। एक बैग जो है सो 1120 रुपए में खरीदा है एंड सोल्ड फॉर 1260 और 1260 में उसे बेच देता है। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस मतलब एसपी जो है सो क्या है, बड़ा है। एसपी जब बड़ा होता है, एसपी जब बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द गेन, जो प्रॉफिट कर रहा है वो निकालिए और उसका परसेंटेज निकालिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सीपी इसका कितना है 1120 और एसपी कितना है 1260। तो यहाँ क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट मतलब गेन हो रहा है ना, गेन हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, गेन इक्वल टू, गेन कितना हो रहा है इसका, तो 1260 में माइनस कर देंगे 1120, ये हो जाता है कितना 041, 140 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इतना जब फायदा हो रहा है इसका बोल रहा है परसेंट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट मतलब गेन जब होगा तो उसका परसेंट हम लोग क्या करेंगे, तो गेन बाय सीपी, हम लोग क्या करेंगे, तो गेन का परसेंट निकालने के लिए तो गेन कितना हो रहा है 140 बाई में क्या हो जाएगा सीपी। तो सीपी हम लोग क्या कितना है 1120 इंटू में 12, ये हो गया परसेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जीरो खत्म, ये हो जाता है 400 बाई में 112। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंट आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, कितना है यहाँ पे 14 इतना, इसको डिवाइड करना हम लोग कितना से 112 से। ठीक है, तो वन टाइम में हम लोग लेते हैं 112, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे बचा 3 से ये 2, ये 0। अब हम लोग लेते हैं फिर 2 टर्म्स में, कितना होता है 224, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7 मतलब 5 पॉइंट, ये हो जाता है हम लोग का 0। तो ये कितने टर्म्स में 5 टर्म्स में कितना हो जाता है हम लोग को, तो 12.5 इतना परसेंट उससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे
फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए पूरा यहाँ पे हम आपको डिटेल से समझाने की कोशिश किए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी से अमाउंट लेते हैं और उसकी जो ड्यूरेशन होता है टाइम का वो काफी लॉन्ग होता है, जैसे कि 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स होता है। 1 ईयर रहेगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, और 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए होगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे ईयर का हम लोग जो है एक साथ निकालते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ये 1 ईयर के लिए जब किसी से लिया जाता है अमाउंट, तो वहां पे टाइम जो है से 1 लिखा था, 1 ईयर के लिए होता है। तो और अभी इससे अधिक समय के लिए अमाउंट लिया गया है, जैसे कि 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक साल के लिए जो है पहले निकालना पड़ेगा, और उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो सारे इंटरेस्ट को एक साथ जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसको कि आखिर में इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे पी जो है सो प्रिंसिपल कहलाएगा, जिसे हम लोग मूलधन बोलते हैं। ठीक है, आर जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा कि कितने दर से लिया जाता है। टी फोर टाइम कहलाएगा यहाँ पे कि कितने समय के लिए अमाउंट लिया जा रहा है। ठीक है, और एन जो होगा यहाँ पे वो नंबर ऑफ द ईयर्स होगा जो एनुअली रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो ये जो समझ में आ गई, तो इंटरेस्ट जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, तो अमाउंट जो टोटल अमाउंट जो हम लोग को निकलता है वो क्या करते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है उसमें हम लोग इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो वो टोटल अमाउंट निकल जाता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो वो पी प्रिंसिपल कहलाया, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो पेड कर रहे हैं आप, जिसे आप इंटरेस्ट कहते हैं, उस इंटरेस्ट को और वो अमाउंट को एक साथ जब जोड़ देते हैं तो वो टोटल अमाउंट कहलाता है। ठीक है, जो आप पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 1 ईयर के लिए जब आप लेते हैं, है ना, वो ईयरली के लिए जब आप लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 इंटू में यहाँ पावर n हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर n इज द नंबर ऑफ द ईयर्स। ठीक है, n जो होगा यहाँ पे समय लिखाएगा कि कितने साल के लिए लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जब आप निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकालेंगे कि आखिर में कितना हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, मतलब जो लिया हुआ अमाउंट है उसको माइनस कर देना है टोटल अमाउंट से, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग 1 ईयर के लिए ये लिखे हैं, कभी कभी आप देखेंगे उसमें हाफ ईयरली के लिए होगा, तो हाफ ईयरली के लिए जब भी होगा तो उसे क्या करेंगे, तो हाफ ईयरली के लिए हो जाएगा, तो 1 ईयर में हाफ ईयर कितने होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं, 6 महीने, है ना। तो आप जो अमाउंट जो आप जो फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो a इज इक्वल टू पी, यहाँ पे क्या 1+r अपॉन बाय 2/100 यूज करेंगे। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट रहेगा उसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, और नंबर ऑफ द इयर्स फिर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि क्वार्टरली आपको पूछ दे, है ना, क्वार्टरली यदि आपको पूछ दे क्वेश्चंस में, तो आप क्या करेंगे, तो नंबर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो क्वार्टरली दिया हुआ है, तब क्या करेंगे 4 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और टाइम फिर जो है सबका इंक्रीज कर देगा, 4 से मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। हम लोग इसको जो है एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो हम लोग को क्या बोल रहे हैं, फाइंड करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, है ना, ये हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। ऑन 5000 फॉर ईयरली, मतलब 5000 जो है लिया जा रहा है ईयरली, और वो भी ईयरली जो लिया जा रहा है वो 8%। ठीक है, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। ठीक है, तो ये लिया जा रहा है, बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे बोल दिया है कि
हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो रेट दिया हुआ है वो ईयरली रेट दिया हुआ है, और यहाँ पे कंपाउंड जो है हमको हाफ ईयरली बोल रहा है, ठीक है। तो रेट को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था। हाफ ईयरली जब रहेगा तो रेट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम जो है हमारा 2 मल्टीपल कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल, जिसे हम लोग ओरिजिनल अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। ओरिजिनल मतलब ये जो है हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल कहलाया, ओरिजिनल ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल प्रिंसिपल 5000, ठीक है। उसके बाद रेट जो है वो दिया हुआ है, तो रेट कितना दिया हुआ है, 8%। अब 8% जब दिया हुआ है तो यहाँ पे हाफ ईयरली बोल रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4%, ठीक है। मतलब रेट जो है सब हम लोग को 4% लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टाइम। टाइम जो है वो हम लोग को क्या दिया हुआ था, 1 ईयर। अब 1 ईयर में बोल दिया है हाफ ईयरली, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। हाफ ईयरली कितना आता है इसमें, 2 हाफ ईयरली, हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है इसमें, तो अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 और N, ठीक है। अब इस पे हम लोग जैसे यहाँ पे बिठाते हैं, A इज इक्वल टू हम लोग को निकालना है P, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हम लोग को, 5000, तो 5000 1 प्लस रेट कितना लिखा जाएगा, 4 बाय 100, और टाइम क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ 2 हाफ ईयरली था, तो ये n बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5000, इसको जब हम लोग करते हैं तो इतना हो जाता है, मतलब ये हम लोग इसको फ्रैक्शन से लेते हैं, 1 प्लस 1 बाय 25 होता है, इसे पावर 2 1 प्लस, अब इसका एलसीएम जब हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 तो 26 पावर 2, 5000। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, 26 बाय 25 इंटू 26 बाय 25। अब देखिए ये और ये कट जाएगा 200 टाइम्स में, फिर ये कट जाएगा आपका 8 टाइम्स में, मतलब 8 इंटू 2 6 इंटू 26, ये अब इसको हम लोग करते हैं तो ये होता है 8 इंटू 7, चलिए इतना हो गया। अब इसका स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, तो 676 होता है। अब 8 से इसको जो है सब मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अच्छा 48, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग को टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट हम लोग को इतना आ गया, क्या पूछ रहा हम लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग को ये टोटल अमाउंट आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, A माइनस P। तो अमाउंट हम लोग कितना आ गया यहाँ पे, तो इतना माइनस में 5000, अब यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, इतना। मतलब हम लोग से जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो लिया जा रहा है वो 408 रुपीज लिया जा रहा है, ये हमारा हो गया कितने,
तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और ढेर सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गई हम लोग को हाफ ईयरली, और इसी तरह से जब टाइम इंक्रीज करेगा, ये हो गया हाफ ईयरली। अब एक क्वार्टरली जो है तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग जिसमें क्वार्टरली रहेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वार्टरली क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से हम लोग बात किए थे हाफ ईयरली, अब हम लोग बात करेंगे क्वार्टरली क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इसमें भी हम लोग को क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, इसमें भी निकालना है। ठीक है, ऑन अमाउंट कितना है, 1,25,000, मतलब 1,25,000 पे फॉर 9 मंथ्स। टाइम जो है यहाँ पे दे दिया है 9 मंथ। ठीक है, 8% एनम, और ईयरली जो लिया जा रहा है रेट वो कितना 8 है। और ये बोल रहा है कंपाउंडेड जो है यहाँ पे ये क्वार्टरली बोल दिया। क्वार्टरली मतलब अब हम लोग समझते हैं कि क्वार्टर होता क्या है। क्वार्टरली मतलब क्वार्टर आप समझते होंगे, जब आप घड़ी देखते हैं तो आप देखते भी होंगे कि ये इस टाइप का होता है। आप देखते होंगे कि जब 15 मिनट्स जब हो जाता है तो हम लोग इसको क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। मतलब ये पास्ट 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। अब देख रहे हैं कि इसमें जो 15 मिनट है ये पहला क्वार्टर हो गया, इसी तरह से ये सेकंड हो गया, इसी तरह से ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। मतलब 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स आएंगे, 4 क्वार्टर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 9 मंथ दिया हुआ है, और 1 ईयर को जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। तो 3 मतलब हो गया 1 क्वार्टर। तो इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि 3 यहाँ टोटल कितना है 9 है। तो ये 9 जो है कितने क्वार्टर में डिवाइड हो जाएंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल मतलब 9 हो जाता है। मतलब 1 2 3 मतलब टोटल कितने क्वार्टर्स होंगे इसमें, 3 क्वार्टर्स होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि ये हो गया 3 क्वार्टर्स। अब यहाँ पे जो है ये ईयरली दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, तो क्वार्टरली को निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, 4 से डिवाइड किए थे, तो इसको भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब क्या करते हैं, हम लोग जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनल, ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है, 1,25,000। ठीक है, उसके बाद रेट कितना है हम लोग का, 8%। अब 8% को यदि क्वार्टरली हम डिवाइड करते हैं तो 8 ये ईयरली दिया हुआ है, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। एक साल में 4 क्वार्टर्स, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है, ये 2% हो गया। टाइम जो है अब कितना हो जाएगा, तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे कि यदि रेट को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आपका 4 इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे 4 ना होकर 3 लिखाएगा क्योंकि आपका मंथ में दिया है और ये यही तक खत्म हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 3 मंथ इसमें रिमाइन है, तो 3 महीना जब बचा हुआ है तो हम लोग 3 महीने यहाँ देखते हैं कितने क्वार्टर होता है, 3। मतलब टाइम जो दिया हुआ है हम लोग को वो 9 मंथ दिया हुआ है, और 9 मंथ्स को जब हम लोग क्वार्टरली में जब हम लोग उसके डिवाइड करते हैं तो कितने क्वार्टरली आता है, 3। 3 क्वार्टरली होता है। ठीक है, और अब हम लोग क्या निकालना है, अमाउंट ए निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, पी 1 प्लस आर बाय 100 बाय एन। प्रिंसिपल कितना दिया हम लोग को, 1,25,000, तो फिर 1,25,000। अब रेट क्या हो जाएगा हम लोग का, परसेंट,
टाइम क्या हो जाएगा, हम लोग 3/4 हो रहा है तो 3 हो गया। कितना हो जाएगा यहाँ पे 51/53 125,000 इंटू में, अब ये क्यूब हो जा रहा है तो हम लोग इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है 3 टाइम्स ये हो गया। अब देखिए 3 जीरो हो गया, तीनों जीरो कट हो गया, ठीक है 3 जीरो कट हो गया। अब ये 5 के टेबल्स में कितने टाइम्स में कटता है, ये 2 और 5 इतना, फिर ये कट जाएगा फिर आपको 5 टाइम्स में, फिर ये भी 5 आपका ये खत्म, ये खत्म 1 टाइम्स में, तो कितना बच जा रहा है हम लोग को, तो ये 51 इंटू 51 इंटू 51। अब इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601 होता है इंटू में 51। अब इससे हम लोग इसको मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं साइड में, ये हो गया 132,651, ये हो गई हम लोग का आंसर, मतलब ये हो गया टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट में जब हम लोग को निकालना है यहाँ पे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग को निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, तो सी आई को निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 132,651 माइनस में 1,25,000। अब इसमें से जो माइनस कीजिएगा वही आंसर होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, ये 5, ये हो गया 6, 12 में से 5 चल जाएगा तो 700, मतलब ये इतना हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आ रही है हम लोग को ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना आसान लगने लगा होगा कि इससे रिलेटेड जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से बना लेंगे। हाँ, यदि आपको कभी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें, हमें क्वेश्चन दें, हम आपको उसको सॉल्व करके वीडियोस अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लें।